everyone, my name is Jyotsna Maurya. In this video tutorial, we will discuss Chapter 3 Metals and Non-Metals of Class 10th NCERT Chemistry. This tutorial consists of 3 videos, video 1, 2 and 3. In video 1, we will be discussing some word meanings, right? Physical properties of metals and non-metals and all the activities given in the NCERT book and exceptions which are given in the NCERT book, and in the last of video 1 we will discuss the comparison between the physical properties of metals and non-metals in a tabular form, right? In video 2 we will be studying chemical properties of metals, how metals react with water, acids and oxygen, air. वीडियो 2 में हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड्स भी पढ़ेंगे। आयनिक कंपाउंड्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कैसे बनते हैं, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, ये हमने देखना है। और प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन आयनिक कंपाउंड्स भी हमें देखनी है। इन द लास्ट वीडियो 3 वी विल डिस्कसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी बुक and some extra questions also. So let's start the video 1. So first is word meanings, which is first is luster. Luster means shine, brightness and sparkle. कुछ भी कह सकते हैं आप तीनों में से, यानी कि चमक हो किसी में, तो लस्टर मतलब चमक होना, शाइन होना या फिर किसी में ब्राइटनेस होना, स्पार्कल होना। मेलिएबल मीन्स विच कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। किसी भी मेलिएबल वो होता है, उस सब्सटेंस को कहते हैं जिसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकें बिना तोड़े उसे, ठीक है। जब हम उसे बीट करें, बीट किससे करेंगे, हैमर वगैरह से, हथौड़ी से, तो वो थिन शीट्स में अगर कन्वर्ट हो सकते हैं, हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर विदाउट ब्रेकिंग, तब वो सब्सटेंस कैसा होगा, मेलिएबल होगा। और डक्टाइल है नेक्स्ट, वो कैसा होगा, वो वाला सब्सटेंस जिसको हम चेंज कर सकते हैं वायर्स बनाने में, ठीक है। जो सब्सटेंस को हम चेंज कर सकते हैं वायर्स में बाय स्ट्रेचिंग देम, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कि वो डक्टाइल है। तो ये जो है 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो लस्टर है, मेलिएबल और ये डक्टाइल, ये तीनों ही प्रॉपर्टीज़ हमारे मेटल्स की होती हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी बोलते हैं, तो देखते हैं आगे उसको हम पढ़ेंगे। लास्ट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड्स और बेसिस दोनों ही के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें सॉल्ट्स देते हैं और वाटर देते हैं। सॉल्ट्स किसके देंगे, वही जो भी मेटल होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, राइट, और साथ में वाटर। तो ये सारी जो टर्म्स थी बहुत इंपॉर्टेंट थी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Now this is the introduction part. Elements can be classified as metals and non-metals on the basis of their properties. Elements जितने भी हैं आज हम डिस्कवर हो चुके हैं, जितने भी इट्स शायद 118 हुए टिल डेट एलिमेंट्स डिस्कवर, ठीक है। तो उन सबको हमने क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेस इनटू मेटल्स, की कौन से एलिमेंट्स इसमें से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। ये हमने कैसे किया होगा, विद दी ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे भी हम जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल हैं हमारे यहाँ पे दिए हुए, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, विद इनके सिंबल्स भी आपको पता होने चाहिए। तो आयरन का सिंबल Fe, एल्यूमिनियम का Al, सिल्वर का Ag, कॉपर Cu, गोल्ड Au, मैग्नीशियम Mg एंड कैल्शियम Ca। दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। और ऐसे ही नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, ये सारे कौन से होते हैं, हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स होती क्या है। तो उसके लिए हमारे को एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में 3.1, जिसमें उसमें बोला है कि हमें कुछ सैम्पल्स लेने हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम के, उनकी फिर अपीयरेंस हमें नोट डाउन करनी है। उसके बाद उसे हमने सैंड पेपर से जो है रब करेंगे और फिर उसकी अपीयरेंस, इन सब की अपीयरेंस देखेंगे कि कैसी है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ऑल दीज मेटल्स ऑन रबिंग द सैंड पेपर विल हैव द शाइनी सर्फेसेस। जब हम इन मेटल्स को सैंड पेपर से रब कर देंगे तो इनका जो सरफेस कैसा हो जाएगा, शाइनी सरफेस हो जाएगा, राइट। तो अभी हमने पढ़ा था शाइनी का मतलब क्या, मतलब लस्टर होगा उनमें, यानी
तो उस इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटालिक लस्टर। शाइन होना मतलब कि उसको हम कह रहे हैं मेटालिक लस्टर। ये मेटल्स में था क्योंकि ये सारे मेटल्स लिए थे हमने, इसलिए मेटालिक, और लस्टर मतलब शाइन होना उसमें। नेक्स्ट एक्टिविटी में वो कह रहे हैं कि टेक स्मॉल पीसेस ऑफ, यही सारे जितने भी हमने ऊपर लिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इन्हीं को लेना है और उनको फिर हमें शार्प नाइफ से कट करके देखना है, अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। फिर हमें सोडियम मेटल लेना है और उसे टोंग्स, मेटल को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी बेयर हैंड से ऐसे आपको हाथों में नहीं लेना है, क्योंकि वो जला सकता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आपकी स्किन को जला सकता है। एंड उसको हमेशा हमें टोंग्स की हेल्प से ही हैंडल करना चाहिए। और फिर उसे हमें फ़िल्टर पेपर पे रखना है। फ़िल्टर पेपर पे रख के उसको अच्छे से प्रेस करना है, जिससे कि उसके अंदर जो भी मॉइस्चर है, क्योंकि हम सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। वो क्यों रखते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस ऑयल को हमें उस हटाना होता है, इस वजह से हम उसे फ़िल्टर पेपर में पहले ड्राई आउट करते हैं। पुट इट ऑन द वॉच ग्लास, फिर हमें उसे वॉच ग्लास पे रखना है। वॉच ग्लास कुछ ऐसा दिखता है देखने में, ग्लास का ही बना हुई एक प्लेट टाइप और कटोरी टाइप, आप समझ सकते हैं, उसे हम वॉच ग्लास बोलेंगे। एंड ट्राई टू कट इट विद अ नाइफ, और उसे फिर हम नाइफ से कट करके देखेंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि जितना जो ये आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम थे, ये तो हार्ड मेटल्स हैं, तो इनको काटना नाइफ से बहुत ईजी नहीं होगा। कट तो जाएंगे बट दैट विल बी डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, राइट। वेयर जो सोडियम होता है वो सॉफ्ट होता है। कैसा मेटल है ये, सॉफ्ट है, तो ये आसानी से जो है नाइफ से कट जाएगा, राइट। तो जो इसलिए जो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है हार्डनेस की, इससे हमें पता चलता है जो हार्डनेस है मेटल्स में वो वेरी करती है मेटल टू मेटल, कि कौन से कुछ मेटल्स ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ कम हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो सोडियम काफ़ी सॉफ्ट होता है, पोटेशियम भी सॉफ्ट होता है, ठीक है। बाकी ये आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये सारे हार्ड होते हैं, इसीलिए जो है हम इनको यूज़ करते हैं ब्रिजेस वगैरह बनाने में, कुछ हार्ड मटेरियल बनाने में, जिससे कि क्योंकि ये हार्ड, अपनी हार्डनेस की वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा वेट वगैरह को हैंडल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जितने भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं, ब्रिजेस बनाते हैं हम, उसमें हम इन मेटल्स का यूज़ करते हैं, आयरन वगैरह का, बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस। सोडियम का यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी 3, जिसमें हमें ये देखना है क्या कह रहे हैं, टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक एंड लेड एंड कॉपर, और उनको हमें एक आयरन ब्लॉक पे रखना है और फिर उसे स्ट्राइक करना है हैमर की हेल्प से, और उसको फिर ऑब्जर्व करना क्या होता है। रिपीट विद अदर मेटल्स, ये सभी के साथ करना है, और हमें फिर इनकी शेप देखने की, कि अगर जब हमने इन्हें हैमर से बीट किया, स्ट्राइक किया, तो इनकी शेप में क्या चेंज आया। तो हैमर से हम बीट क्यों कर रहे हैं, हम इनकी प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि ये जो है जितने भी ये मेटल्स हैं, तो वी विल ऑब्जर्व दैट ऑल दीज मेटल्स आर मेलिएबल। तो हम ये देखेंगे जितने भी ये मेटल्स थे ये सारे मेलिएबल हैं। मेलिएबल का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि जिन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, उनको बीट करने से, है ना। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज मेलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल मेटल्स होंगे और ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, मेलिएबिलिटी। That is, metals can be beaten into thin sheets and are used to make utensils, foils, etc. यानी कि हम metals को sheets में convert कर सकते हैं, और फिर हम इसलिए ये किस लिए यूज़ हो सकते हैं, यूटेंसिल्स बनाने में यूज़ होते हैं, फॉइल्स वगैरह, एल्यूमिनियम फॉइल होता है हम घर में यूज़ करते हैं सब जने, और सिल्वर की जो वो कोटिंग होती है उन पे, मिठाइयों पे आपने देखा, तो वो कैसे बनी होगी, वो भी तो एक शीट ही है, ठीक है। तो यानी कि मेटल्स को हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है आपको, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर मेटल्स आर सम अदर बेस्ट मेलिएबल मेटल्स। गोल्ड और सिल्वर जो है सबसे ज़्यादा मेलिएबल मेटल्स होते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है, लिस्ट द मेटल्स हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ। ऐसे मेटल्स बताए जिनके वायर्स इनमें से, तो सभी मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। ऑल दीज मेटल्स आर डक्टाइल ऑल्सो, दिस प्रॉपर्टी इज डक्टिलिटी। तो इसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या मतलब है डक्टिलिटी का या फिर डक्टाइल का, भी हमने पढ़ा था,
कि डक्टाइल होना मतलब कि थिन वायर, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर सकें, जिनसे हम वायर्स बना सकें, ऐसे मेटल्स। तो ऐसे मेटल्स क्या होंगे, डक्टाइल होंगे। और ये जो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, डक्टिलिटी। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी कैन सी वायर्स ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम। हमने कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स देखी हैं डेली लाइफ में। जो हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं, अंदर देखा होगा ना कि उनके ऊपर एक, ऊपर तो कोटिंग होती है, उसके अंदर जो वायर होती है वो कॉपर की होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम की भी वायर्स बन सकती है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। गोल्ड क्या है, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है। यानी कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। देख रहे हैं कितना डक्टाइल है ये, यानी बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल है कि सिर्फ 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबी एक वायर बना सकते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा ये वायर बनाने के लिए। तो गोल्ड इज़ दी मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए, एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं सारे। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है एक्टिविटी 3.5। इसमें हमें बोला है टेक एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन अ स्टैंड, जैसे कि इस फिगर में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, तो हमें एक वायर लेनी है और उसको क्लैम्प में लगा देना है। फिर क्या करना है, उसमें हमें पिन फिक्स करनी है। देखिए पिन लगा रखी है ना, यहाँ पे पिन फिक्स करनी है टू द फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स। वैक्स की हेल्प से हम यहाँ पे पिन को फिक्स कर देंगे। ठीक, हीट द वायर विद अ स्पिरिट लैम्प। ये हमने स्पिरिट लैम्प ले लिया और इससे हम वायर को हीट करेंगे। ठीक है, ये जो वायर थी इसको हमने हीट करना है इस स्पिरिट लैम्प से। तो फिर अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी क्या होगा। वी विल ऑब्जर्व दैट जो वैक्स है, वैक्स तो पिघल जाएगी और जो पिन है वो नीचे गिर जाएगी। ठीक है, एंड बट द मेटल विल नॉट मेल्ट, इंडिकेटिंग दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। एंड अच्छा, इससे एक दो बातें पता चल रही हैं कि जब हमने वायर को हीट तो यहाँ से दी है और पिन हमारी यहाँ लगी थी, तो गर्म यहाँ पे हुआ और पिन यहाँ लगी थी, यहाँ पे भी वैक्स जो है पिघल के यहाँ से पिघल गई और पिन जो है यहाँ नीचे गिर गई। यानी कि यहाँ से हीट ट्रैवल करी है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इससे पता चलता है कि ये जो वायर है ये मेटल की बनी थी। तो ये क्या कर सकते हैं, मेटल कंडक्ट कर सकते हैं हीट को। तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और दूसरी बात क्या पता चलती है कि जो ये जब हीट इसे मिली तो वैक्स तो पिघल गया, लेकिन जो पिन थी वो नहीं पिघली और ना वायर पिघली। ठीक है, मेल्ट नहीं हुई दोनों ही चीज़ें। तो इससे पता चलता है कि इन मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारे को यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ और पता चल गई। अभी तक हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर लस्ट्रस, उनमें मेटेलिक लस्टर होता है। दूसरी हमने पढ़ी थी मेलिएबिलिटी, कि मेलिएबल होते हैं मेटल्स। तीसरा हमने पढ़ा डक्टाइल होते हैं मेटल्स, डक्टाइल। और अभी हमने पढ़ा कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट भी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक हमने, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी मेटल्स की, हमने डिस्कस कर ली विद द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट एक्टिविटी इज 3.6, सेटअप एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। देखिए ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट हमें बनाना है जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। बैटरी होनी चाहिए, बल्ब लगा होना चाहिए, स्विच, और ये वायर्स जो हैं यहाँ पे हमें सैंपल रखना है। जो भी हम मेटल्स लेंगे टेस्ट करने के लिए वो रखने होंगे यहाँ पे, राइट। डज द बल्ब ग्लो, व्हाट डज दिस इंडिकेट। क्या बल्ब ग्लो करता है, और अगर ग्लो करता है तो क्या हमें पता चलता है, नहीं करता तब भी क्या पता चलता है। जब हम उसमें सैंपल ऑफ मेटल्स जब रखेंगे 1 बाय 1 यहाँ पे ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बल्ब जो है ग्लो करेगा। हर केस में, मेटल्स के केस में जो है बल्ब ग्लो करेगा। इससे पता चलेगा कि जो मेटल्स हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। अभी हमने इससे पहले वाली एक्टिविटी में देखा कि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट थे, और इस वाली एक्टिविटी में हम देख रहे हैं कि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी हैं। ठीक है, तो एक और नई प्रॉपर्टी आ गई मेटल्स की। अब बात आएगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी। मेटल की हमने देख ली सारी कि वो लस्ट्रस होते हैं मेटल्स, और कैसे होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब नॉन मेटल्स का क्या होगा कि जितनी भी इसमें क्या है कि कलेक्ट सैंपल्स ऑफ कार्बन। कार्बन में भी कौन सा है, कार्बन सिर्फ एक ही फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है ना, तो कार्बन का हमें कोल और ग्रेफाइट लेना है,
और सल्फ़र एंड आयोडीन लेने हैं। ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, सल्फ़र और आयोडीन और कार्बन वगैरह। तो कार्बन में हमने कोल और ग्रेफाइट लिया, सल्फ़र और आयोडीन लिया, और सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी हमने अभी तक मेटल्स के साथ की थी वो हमें अब नॉन मेटल्स के साथ करनी है, यही पता लगाने के लिए कि इनका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जब हम सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर लेंगे 1 से लेके 6 तक, 3.1 टू 3.6, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं कि उनमें लस्टर नहीं होता, शाइनी नहीं होते, ना ही वो मेलिएबल होते हैं, ना हार्डनेस होती है उनमें ज़्यादा, ना डक्टिलिटी होती है, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होते, विद सम एक्सेप्शंस, राइट। एक्सेप्शंस हैं इनमें, नॉन मेटल्स में, ये हमें पढ़नी है। तो पहला था क्या, लस्टर नहीं होगा, यानी कि नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, शाइनी सरफेस नहीं होता इनका, मेलिएबल नहीं होते यानी कि ये थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, और डक्टाइल नहीं होते यानी कि ये इनसे वायर्स नहीं बनाई जा सकती, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते, और ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे एक्सेप्शन लिखी हुई है क्या, कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है, यानी कि इसका सरफेस कैसा होता है, शाइनी होता है। तो ये एक्सेप्शंस जो हैं सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेंशन करना और आपको याद करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी बोथ, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्शंस अच्छे से याद रखनी है। और भी एक्सेप्शंस जो हमारे को एनसीईआरटी में दी हुई थी हम पढ़ते हैं। मर्करी इज दी मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट एक मर्करी एक ऐसा मेटल है जो कैसा होगा, लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब वीडियो 3 में देखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम एक्सेट्रा आर सॉफ्ट मेटल्स। ये कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स है। कौन कौन, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, ये कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, और इनको हम आसानी से नाइफ की हेल्प से काट सकते हैं ना। दे ऑल्सो हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट्स। और इनका ये क्या कहते हैं, डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ये एक्सेप्शन हो गया ना, अभी तो हमने पढ़ा था कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल्स का, और क्या कहते हैं, हार्ड होते हैं, ईजिली कट नहीं हो पाते सारे के सारे मेटल्स नाइफ से। लेकिन ये जो है ये एक्सेप्शन है कि इनको ये सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, और इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ऐसे ही है गैलियम और सीजियम, दीज आर द मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। ये भी ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। दीज मेटल्स मेल्ट इफ़ वी कीप देम ऑन आर पाम। अगर हम अपनी हथेली पे भी इन मेटल्स को रख लेंगे ना तब भी ये पिघल जाएंगे, इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे एक्सेप्शंस। आयोडीन इज नॉन मेटल विच हैव लस्टर। एक ये तो अभी हमने पिछली स्लाइड में भी देखा कि आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल हैविंग द लस्टर। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एलोट्रोप्स और ऑफ कार्बन विच इज़ अ नॉन मेटल। तो डायमंड और ग्रेफाइट क्या होते हैं, ये एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के। मतलब क्या होता है एलोट्रॉप्स का, मतलब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कार्बन। तो जो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना होता है, ये जो डिफरेंट फॉर्म्स है कार्बन की, इनको बोलेंगे एलोट्रॉप्स है कार्बन के। जैसे कार्बन जो है डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये दो एलोट्रॉप्स हैं इसके, ठीक है। और ये कैसा है, नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है इसलिए। लेकिन फिर भी नॉन मेटल होते हुए भी ये कैसा है, हार्डेस्ट है। कौन, डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है अभी तक का, जो जानते हैं सब जने, ठीक है। एंड हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। और कैसा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत हाई। ये वो हो गया ना, एक्सेप्शन हो गई ना। अभी हमने नॉन मेटल का पढ़ा था कि उनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, और वो सॉफ्ट भी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते। तो डायमंड एक ऐसा है जो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अभी तक का, और सबसे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है इसका। ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो, अभी हमने पीछे स्लाइड में भी पढ़ा था ये। सारे एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी लस्टर की। तो मेटल्स में हमने देखा उनका शाइनी सरफेस होता है, यानी इनके अंदर मेटालिक लस्टर होता है, लस्ट्रस होते हैं ये। और नॉन मेटल कैसे होंगे, नॉन लस्ट्रस होंगे। लेकिन एक्सेप्शन हमने इसमें पढ़ी थी, आयोडीन था जो लस्ट्रस था। हार्डनेस में हमने देखा कि जनरली तो हार्ड ही होते हैं। एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी सोडियम, लिथियम, पोटेशियम,
पोटेशियम का सिंबल क्या होगा, के होगा ना। तो जो ये पोटेशियम है, ये तीनों जो हैं कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में हमने देखा कि वो सॉफ्ट होते हैं। और एक्सेप्शन इसमें क्या है, डायमंड। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मैटर कैसी होती है मेटल्स की, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होते हैं। मेटल्स जनरली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, लेकिन हमने ऐसी एक्सेप्शन पढ़ी थी, मरकरी जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में। ऐसे ही जो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, या तो ये सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर गैसेस की फॉर्म में, गैशियस स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या, ब्रोमीन, जो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है ये नॉन मेटल। ये जितने भी एक्सेप्शन यहाँ लिखी हुई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेलिएबिलिटी, ये हम अभी जब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है तब से हम बार बार इस वाली प्रॉपर्टी को और डक्टिलिटी को ही डिस्कस करे जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेलिएबिलिटी मतलब मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब क्या है मेलिएबल का, कि इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इनके क्या थे, गोल्ड और सिल्वर हमने अभी देखा भी था कि ये मोस्ट मेलिएबल मेटल्स हैं। एक्सेप्शन है इसमें जिंक, जिंक ऐसा है जो मेलिएबल नहीं होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल एंड ब्रिटल। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉन मेलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, ब्रिटल। ब्रिटल मीन्स कि टूट जाते हैं तुरंत हाथ में आते ही ठीक है, आसानी से तोड़ सकते हैं हम इन्हें हाथों से भी। डक्टिलिटी इज मेटल्स आर डक्टाइल। अच्छा, हमने पढ़ा अभी डक्टिलिटी की वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिनको ईजिली बाय स्ट्रेचिंग, तो मेटल्स होते ही हैं डक्टाइल। और हमने क्या पढ़ा था कि गोल्ड इज दी मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड को पढ़ा था ना अभी हमने कि गोल्ड जो है मोस्ट डक्टाइल मेटल है, जो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। और नॉन मेटल्स का वही नॉन डक्टाइल होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन है कि जो कार्बन फाइबर्स होते हैं, राइट। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो मेटल्स हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एक्सेप्शन इसमें हमारा लेड है। और नॉन मेटल्स जो हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इसका एक्सेप्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ग्रेफाइट। मेल्टिंग एंड बर्निंग पॉइंट्स, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बर्निंग पॉइंट्स, कौन, मेटल्स के पास। अभी हमने पढ़ा था, उसकी और एक्सेप्शन भी पढ़ी है साथ में, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, जर्मी, गैलियम पढ़ा था अभी हमने, और लेड भी। नॉन मेटल्स में क्या होता है, इनका जनरली लो ही होता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन इसका एक्सेप्शन हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा था डायमंड पढ़ा था पीछे, ठीक है। एंड लास्ट इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि साउंड प्रोड्यूस कर जो सब्सटेंस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, दे मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस होते हैं। दैट इज दे कैन प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग विद सम हार्ड सरफेस। अगर हम मेटल को किसी हार्ड सरफेस से ही स्ट्राइक करेंगे तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है ना, ठीक है। लोहे को अगर आप हैमर में भी लोहा लगा हुआ है और उसको आप जब स्ट्राइक करेंगे तो क्या होगा, आवाज़ आएगी। ऐसे ही और हम बेल्स होती हैं जो टेम्पल्स में होती हैं, घंटे लगे होते हैं, जो घंटियाँ होती हैं, तो उनको वो किससे बनी होती है, मेटल से ही बनी होती हैं। क्यों बनाते हैं मेटल से बेल्स, क्योंकि वो सोनोरस है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं कि वो सोनोरस होते हैं। और नॉन मेटल्स कैसे होंगे, नॉन सोनोरस, उनमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, और होते भी हैं तो ब्रिटल होते हैं। तो देखे ये यहाँ पे ये बेल्स आपने देखी होंगी मंदिर वगैरह में, चर्च में भी लगी होती हैं इनफैक्ट। तो देख इसमें ये चेन लगी है जिससे हम स्ट्राइक करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। बेल्स आर मेड अप ऑफ metals because of this property of being sonorous, ठीक है। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस। चलिए फिर वीडियो 1 यहीं एंड होती है और हम नेक्स्ट वीडियो 2 और 3 में आगे पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग ऑल दीज थिंग्स।